Hello students. If we have a knowledge of English, we can easily make a sentences of English and also understand spoken English by another person. To make a sentences, we have to keep in mind lots of short things. Which types of short things? Most important thing is that pronunciation. And second, use of right word in right sentences. And English, lots of words which is meaning are same but spellings are different. But we don't know when we are use which type of spelling. In English, बहुत सारी स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं बट उनके मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है। बट उनका यूज भी हम अलग अलग वाक्यों में भी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी का एक टॉपिक। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको डे बाय डे बताऊंगी। सो टुडे वी विल लर्न टू थिंग्स। फर्स्ट, pronunciation, and second, how to use to and for in sentences. So let's start. Difference between in to and for. टू का यूज कहाँ कहाँ होता है? टू का यूज ट्रांसफर, कंपैरिजन एंड डिस्टेंस। फिर से ध्यान से देखिए, ट्रांसफर, कंपैरिजन, डिस्टेंस में हम टू का यूज करते हैं। चाहे वो किसी भी सामान को उठा के यहाँ से यहाँ किया जा रहा हो, किसी भी तरीके का ट्रांसफर, या हम आ जा रहे हो तो वहां हम टू का यूज करते हैं। कंपैरिजन, यदि हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, गोल्ड इज वेरी गुड एज कंपेयर टू, टू का यूज हो रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो कंपैरिजन में भी टू का यूज होता है। एंड डिस्टेंस, तीनों चीजों को हमें याद रखना है, ट्रांसफर, कंपैरिजन एंड डिस्टेंस। एंड फॉर, फॉर को अनश्योर टाइम, व्हाट मीन इज अनश्योर टाइम? अनश्योर टाइम इज कुछ महीने, कुछ समय। जब हम एक परफेक्ट टाइम मेंशन नहीं करते हैं वहां हम फॉर का यूज करते हैं। जब हम कहीं पे भी एक श्योरिटी का टाइम प्रेजेंट नहीं करते हैं, अनश्योर टाइम प्रेजेंट करते हैं, जहाँ ओ क्लॉक वाला टाइम नहीं चल रहा है, 4 o'clock 5 o'clock वाला टाइम नहीं चल रहा है, जहाँ हम अनश्योर टाइम यूज करते हैं वहाँ फॉर का यूज होता है। और एक रीजन, आई एम प्रिपेयरिंग लंच फॉर यू, आई एम प्रिपेयरिंग लंच फॉर यू, मैंने आपके लिए खाना लंच बनाया है। ये मेरा रीजन भी है, ये रीजन है। आप किसी भी रीजन के लिए, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, किसी भी रीजन के लिए भी फॉर का यूज करते हैं। फिर से, अनश्योर टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और किसी भी रीजन के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब कैसे करते हैं? फिर से आपको ये स्ट्रक्चर दिख गया है, बनाना है आपको। इस स्ट्रक्चर को बना लोगे, दिमाग में फिट कर लोगे, आप इस चीज को नहीं भूल सकते, ठीक है, कि टू और फॉर को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ और आप क्विकली इसका आंसर मुझे देंगे। आपको यदि वो आंसर बन गए, इट्स मीन कि आपको टू और फॉर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि हमको टू कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है, ठीक है। मैं अब इसके एक्सरसाइज से आपको समझाती हूँ कि हम टू कैसे यूज करते हैं और फॉर यूज कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैंने जो इसके पहले आपको स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर को आपके सामने रख लीजिए। उस स्ट्रक्चर को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उस स्ट्रक्चर को सामने रख लीजिए। अब देख के बताइए, I made this lesson, I made this lesson, dash you,
क्या लेसन ट्रांसफर हो सकता है? क्या लेसन में कंपैरिजन आ रहा है? क्या लेसन में डिस्टेंस आ रहा है? नहीं, इट्स मीन यहाँ टू का यूज हो नहीं सकता। तो किस चीज का यूज होगा? आई मेड दिस लेसन फॉर यू। ये रीजन है, मैंने आपके लिए ये लेसन बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, आई गैव द बियर डैश हर। देना, देने में ट्रांसफर आता है। किसी भी चीज को दोगे तो वह अपनी जगह से बदलेगी और दूसरी जगह पे जाएगी। आई गैव द बियर टू हर। ठीक है, इसमें ट्रांसफर प्रेजेंट हुआ, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे टू का यूज किया है। आई एम गोइंग टू टॉक डैश यू। गोइंग, जा रहे हैं, ट्रांसफर की बात हो रही है। सॉरी, आई एम गोइंग टू टॉक डैश यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू। नेक्स्ट, आई विल डू दैट डैश यू। आई विल डू दैट डैश यू। क्या कुछ ट्रांसफर आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है या रीजन आ रहा है? यस, इसमें रीजन आ रहा है। आई विल डू, मैंने किया या मैं करूंगी। आई विल डू दैट फॉर यू। Okay, and last, I sing dash you. I sing dash you. क्या इसमें ट्रांसफर है? क्या डिस्टेंस है? नहीं है। ये भी एक कार्य किया जा रहा है किसी के लिए, ये एक रीजन है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। I sing for you. ऐसी और भी एक्सरसाइज मैं आपको देती हूँ, हम और भी चीज से सीखते हैं। तो हम आगे किस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। I go dash भोपाल। Go ट्रांसफर, तो I go to भोपाल। Next, I did English course dash few months। Few months, unsure times, कुछ महीने। Unsure time, कुछ महीने। मतलब मैंने आपको चीज बताई थी कि जब for का यूज कभी कभी unsure time के लिए भी करते हैं। तो I did English course for few months. Next, let's go out dash lunch। अब इसमें go का भी यूज हुआ है, तो क्या हम यहाँ to यूज करेंगे? बट इसमें एक रीजन भी है, लंच। तो कभी कभी किसी चीज की परमिशन या किसी इंसान को रेफर करने के लिए भी for का यूज होता है। तो लेट्स गो आउट फॉर लंच। ठीक है। भोपाल इज वेरी नियर डैश विदिशा। डिस्टेंस की बात हो रही है, जब डिस्टेंस की बात होती है तो हमें वहां टू का यूज करना है। भोपाल इज वेरी नियर टू विदिशा। रेगुलर, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, आप इसके रेगुलर 30 सेंटेंसेस भी अपनी हैबिट में लेके आएंगे, तो आप इजीली टू और फॉर, क्या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीख जाएंगे, जो कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत इजी रहेंगी। तो आज हमने टू वर्सेस फॉर पढ़ा है, जिससे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखा है। अब हमें इस चीज को परफेक्ट करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को हमको रेडी करना है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, थैंक यू।